माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह जी, आप सबों से मेरा एक ही आग्रह है, जनता का अपमान मत कीजिए, जनमत का अपमान मत कीजिए, जनता का अपमान मत कीजिए, जनमत का अपमान मत कीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाइए। अगर आपने इसमें बनाने में थोड़ा सा भी विलम्ब किए तो मिशन 2024 6 माह के बाद आप उसमें मिशन 2024 में चुनाव में रहेंगे। और यह जो जनता जो मैंडेट दिया उसका अपमान मत कीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप मुख्यमंत्री बनाइए मध्य प्रदेश का, आप मुख्यमंत्री बनाइए वसुंधरा राजे को। जनता का अपमान, जनता के मैंडेट का आप अपमान मत कीजिए। और मुख्यमंत्री बनाइए रमन सिंह को। जनता के मैंडेट का आप अपमान मत कीजिए। आपने किसी भी परिस्थिति में, जो भी परिस्थितियाँ हो आपके पास, एक तो परिस्थितियाँ है नहीं, लेकिन अब तो चुनाव नहीं है, चुनाव तो अब समाप्त हो गया। अब तो दिल्ली दरबार में फैसला होगा और कहीं इनका कद लंबा नहीं हो जाए, कहीं उनका कद लंबा नहीं हो जाए, कहीं उनका कद छोटा कर दो, कहीं उनको एक छोटी लकीर के बदले में एक बड़ी लकीर खींच दीजिएगा। बड़ी लकीर खींच देने से तत्काल प्रभावित होता है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये कमलनाथ जी ने कितना ज्योतिरादित्य सिंधिया को तंग किया। लेकिन आज क्या हास्य है, कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस पार्टी से उनसे रिजाइन ले लिया गया और सोनिया गांधी का खाता नहीं खुला। नहीं, राजस्थान में उनकी सरकार चली गई, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार चली गई और मध्य प्रदेश में आप प्रचंड बहुमत से आए। और इस अब जनता का भरोसा को अगर आपने तोड़ने का प्रयास किया, जनता का भरोसा वसुंधरा राजे पर, रमन सिंह पर दिया और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया, उस जनता के भरोसा को तोड़ना यह जनता का अपमान है। यह आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि मिशन 2024 को आपके सामने है और इस बीच में हम किसी भी परिस्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान करते हैं तो जनता आपसे प्रश्न पूछेगी। वह मिशन 2000 अगर आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वसुंधरा राजे को, रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाए, ये जनता का अपमान होगा। और जनता 2024 में आपसे हिंसा मांगेगी। जनता का अपमान का क्या मतलब होता है आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बिना विलम्ब किए, नहीं शिवराज सिंह चौहान हैं मुख्यमंत्री के दावेदारी में, और नहीं राजस्थान के नए योगी हैं, और नहीं छत्तीसगढ़ में कोई और है रमन सिंह के सिवा। वह दावेदारी तो हम भी चाहते हैं, हमको भी मुख्यमंत्री बना देते तो अच्छा होता, लेकिन दावेदारी तो सब करते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के तर्ज पर ये जो बयान देने की परंपरा देश के अंदर में हो गया है, वह
नुपुर शर्मा का बयान, कितने लोगों का गला कटा गया, कितने लोगों के साथ जाति की, किनके किन के घर आप गए, किनके किन के घर नुपुर शर्मा गई। और ये नए योगी जो आए हैं राजस्थान में, कितने दिनों से राजनीति में हैं, एक बार संसद बने हैं और इसी में और तीखा बयान आज दे रहे हैं। जब आग लगती है ना तो सारे कोई पशु पक्षी और जानवर नहीं मरता है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य मरता है। दिल्ली में दंगा हुआ था 2022 में, दो बार, 1 जनवरी फरवरी में, 1 अक्टूबर नवंबर में। कुत्ते बिल्ली गाय माल नहीं मरा था, सिर्फ और सिर्फ आदमी मरा था। नुपुर शर्मा जी के बयान के बाद कितने देश में, भारत में कितने, कौन सा राज खाली रहा, बजरंगी की, कन्हैया के, कितना की, अंकिता की, और कुछ नहीं, सिर्फ बयान दे देना। समाज में एक ऐसे व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को तो बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया काहे कुछ नहीं बोलते हैं, जनता उन पर भरोसा क्यों करती है, यह सोचना पड़ेगा आपको विचार करना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो नारा है आपका, यह नारा ज्योतिरादित्य सिंधिया लेकर के चल रहे हैं, रमन सिंह लेकर चल रहे हैं, वसुंधरा राजे लेकर चल रहे हैं। सबका साथ मिलेगा, मिशन 2024 आसान हो जाएगा। और किसी भी प्रकार का ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ज्यादती नहीं होना चाहिए, रमन सिंह के साथ ज्यादती नहीं होना चाहिए, और वसुंधरा राजे के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता के द्वारा मैंडेट दिया गया है। अब इनके साथ अगर किसी प्रकार का तो ज्यादती होता है, आप मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान किया था, यह आपके सामने में है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का अपमान हो गया, कांग्रेस पार्टी का अपमान आपने भी हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका में अपना खूब निर्णय लिए, जनता नकार दिया ना, आपके देश अनुकूल जनता नकार दिया। कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, तो यह क्यों पुनः आपको मौका मिला जो जनता के बीच में वापस आने का। जनता ने भरोसा किया आपके ऊपर, जनता आपके ऊपर भरोसा किया। आप भरोसा को तोड़ना, इसको विश्वासघात कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी ने विश्वासघात किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं। इसलिए आपसे आग्रह है जो कि हर हाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। शिवराज सिंह को तो पिछली बार ही सरकार में जनता ने नकार दिया था, पिछली बार ही। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में बहुत सारे मंत्री विधायक त्यागपत्र दिए, फिर चुनाव हुआ तो फिर वे मुख्यमंत्री बने। उसी वक्त बनाना चाहिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन आपने नहीं बनाया। लेकिन इस बार आप कैसे जनता को क्या जवाब देंगे? आप मैंडेट देते रहें ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में, हम दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते रहे,
इतना बड़ा अपमान जनता का बार बार अपमान नहीं होना चाहिए था। जनता का बार बार अपमान नहीं होना चाहिए। और कुछ तो कर्नाटका से, हिमाचल प्रदेश से सीखना पड़ता, सीख लेते तो अच्छा होता। कांग्रेस पार्टी का ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में बयान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो कांग्रेस पार्टी ने किया, उससे भी कुछ सीख लेते तो अच्छा होता। यह सीखने की युग है और देखने का क्या होता है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान किया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कहाँ गए कमलनाथ जी, कहाँ गए सोनिया गांधी? उनका तो अब 2024 भी उनको अब मुबारक होगा। यह सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा और हर हाल में आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हर हाल में आपको वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हर हाल में आपको रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि ये जनता के द्वारा मैंडेट प्राप्त किए हैं। आज मध्य प्रदेश की घटना से वह ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो अपमान किया, कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी को बना करके, आज कांग्रेस पार्टी ने अपना भूल सुधारा। तेलंगाना में रेवती रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने में विलम्ब भी नहीं किए, क्योंकि कहीं मध्य प्रदेश वाला पिछली घटना नहीं फिर हो जाए। इसलिए रेवती रेड्डी जी ने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया, उनके माध्यम से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। नहीं तो कांग्रेस पार्टी तो कब न मिट गया होता। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हुआ करते थे KCR साहब, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी, उनका सपना भी टूट गया। मुख्यमंत्री तो चले गए, प्रधानमंत्री की तो भविष्य सपना भी टूट गया, मुख्यमंत्री भी चले गए। ऐसे जब सपना जब देखता है लोग, जब हकीकत ज़मीन पर सपना देखना अनिवार्य है। ज़मीन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ज़मीन पर वसुंधरा राजे है, ज़मीन पर रमन सिंह है, और उनके साथ अगर आपने किसी भी प्रकार का विश्वासघात किया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वसुंधरा राजे को या रमन सिंह को, जनता यह सवाल आपसे पूछेगी। जनता जानना चाहेगी आपने इतना बड़ा अपमान क्यों किया। और आपको भी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटका से सीख लेना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी से भी सीख लेना चाहिए किस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान किया। आज 3 राज्य चला गया। कर्नाटका का अपने मध्य प्रदेश में किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना अपमान किया था। आज कमलनाथ जी का भी सपना टूट गया। अब इस शुरू में कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे पुनः, और 3 राज्य चला गया। तो यही होता है, जनता का अपमान नहीं करना चाहिए, जनता का भरोसा जितने का चाहिए। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यह नारा को आप तभी चरितार्थ कर सकते हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे। थैंक्स।